आज चारों तरफ हम देखें तो मानसिक तनाव का तांडव नृत्य चल रहा है। जिस किसी से पूछो तो कहता मैं तो टेंशन में हूं, मैं तो स्ट्रेस में हूं, मैं तो स्ट्रेन में हूं, और इस तरीके की बात हर क्षण मिलती रहती है, क्योंकि मनुष्य की लाइफ स्टाइल ऐसी बन गई है जिसके कारण तनाव ही तनाव है। मानसिक तनाव किसे कहा जाता है कि हमारा दिमाग भारी भारी हो जाता है, दिमाग संतुलित नहीं होता है और दिमाग में उलझने पैदा होती है, व्यक्ति एक जगह कंसंट्रेट नहीं होता, व्यक्ति को किसी काम में आनंद नहीं आता और व्यक्ति जो है वो एकदम कहना चाहिए एलूफनेस, अकेलापन महसूस करता है और जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होती, रश नहीं होता, कोई चीज का इंटरेस्ट नहीं आता है। वो सारा स्ट्रेस के कारण होता है, स्ट्रेन के कारण होता है, मेंटल टेंशन होने के कारण होता है। अब सबसे पहले मानसिक रोगों के बारे में जानने से पूर्व हम मानसिक तनाव के कारणों का पता करें। तो मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि व्यक्ति ओवरलोडिंग कार्य करता है। जिस किसी क्षेत्र के अंदर व्यक्ति कार्य करे, चाहे वो व्यवसायिक जगत का व्यक्ति हो, चाहे वो पॉलिटिक्स जगत का व्यक्ति हो, चाहे वह शिक्षा जगत का व्यक्ति हो, किसान हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, वह अपनी कैपेसिटी, अपने पास जितने साधन हैं, जितनी कैपेसिटी, जितना समय है, समय, श्रम और धन, तीन चीजों से कोई भी कार्य संपादित होता है, छोटा से छोटा। तो तीनों को एक्सीड करना, यानी तीन हमारे पास जो साधन हमारे पास है उससे अतिरिक्त कार्य का जो है लोड लेने के कारण टेंशन होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रेडर है, वह सप्लाई का कार्य करता है और उसने गवर्नमेंट का टेंडर ले रखा है, इतना बड़ा टेंडर ले लिया कि उसकी कैपेसिटी में नहीं है, उसके पास इतनी वर्किंग कैपेसिटी नहीं है और जहां से प्रोडक्शन होकर के माल आने वाला है वो भी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके अंदर टाइम लिमिट दी हुई होती है, तो टाइम लिमिट के अनुसार गवर्नमेंट, क्योंकि उनको समाज के उपयोग में लेना है, पब्लिक के उपयोग में लेना है, तो प्रेशराइज करते हैं उस ट्रेडर को, टेंडर लेने वाले को, सप्लायर को कि आप जल्दी से सप्लाई कीजिए। अब वो कर नहीं पाता है तो उसके दिमाग के अंदर बड़ी उलझन हो जाती है, टेंशन हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है, वो डरा डरा और भयभीत रहता है। इसी तरीके से हर क्षेत्र के अपने अपने जो है वो कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है ओवरलोडिंग करना। दूसरा कारण है इगोस्टिक होना। ये यूगो है, सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा पाप है। इगोस्टिक व्यक्ति होता है, वो बहुत बड़ी अपेक्षा रखता है और अपने आप को सुपीरियर समझता है, समाज में काम करता है, परिवार में काम करता है या अपना किसी भी तरह कार्य करता है, उसे दूसरे लोगों से अपने आप को सुपीरियर समझता है, तो वो इगोस्टिक हो जाता है। इगोस्टिक होने से व्यक्ति के टेंशन हो जाता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है। इगोस्टिक होने से वो अपेक्षा रखता है कि मेरे को यहाँ सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को प्रथम स्थान मिलना चाहिए, मेरे को आगे कुर्सी मिलनी चाहिए, मेरे को डायस पे बिठाना चाहिए, मेरे को सम्मान पत्र दिया जाना चाहिए, मेरे को माला पहनानी चाहिए, शॉल पहनानी चाहिए और इस तरीके से मेरा अखबार में नाम आना चाहिए, मेरा फोटो आना चाहिए। इस तरह की जो अपेक्षाएं होती है, ये अपेक्षाओं के कारण सो है व्यक्ति इगोस्टिक हो जाता है, अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है, तो वह व्यक्ति टेंशन से भर जाता है। तीसरा कारण होता है कि व्यक्ति को जो है वो अज्ञानता, व्यक्ति को अपने कार्य का नॉलेज नहीं, जिस कार्य को करने वाला है, किसान है, शिक्षक है, जो है स्पीकर है, सिंगर है, उसको अपनी ज्ञान नहीं अपने कार्य का, उसके पास वो क्वालिटी नहीं है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, मेरिट का युग है, उसके अंदर अभ्यास करना पड़ता है। वो व्यक्ति अभ्यास नहीं करता है और सीधा ही अपने क्षेत्र में उतर जाता है तो पिट जाता है, क्योंकि उसकी अज्ञानता के कारण उसकी क्वालिटी नहीं बन पाती है। क्वालिटी नहीं बनने से लोग उस चीज को पसंद नहीं करते हैं और पसंद नहीं करने से वह व्यक्ति जिस स्थिति में होता है वह उसी स्थिति में रख जाता है। इसीलिए अज्ञानता,
जितनी भी अज्ञानता है अपने विषय की, ये सबसे बड़ा टेंशन होने का कारण है। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल कारण हो सकता है, और समय की पाबंदी का ना होना कार्य हो सकता है। दूसरा क्या है कि उसकी जो है वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, यानी जो काम जिस समय पर करना चाहिए उस समय पर नहीं करता है, आगे पीछे लैगिंग बिहाइंड होता रहता है, उससे भी जो है व्यक्ति का नहीं होता। दूसरा, अपने वर्क पे कंसंट्रेट नहीं करता, काम तो अपना हाथ में बहुत ले लिया है, दूसरों का काम करने लग जाता है, दूसरे काम करने लग जाते हैं, एनर्जी उसके अंदर ही चली जाती है और अपने आप के काम के अंदर वो शून्य हो जाता है या लैगिंग बिहाइंड हो जाता है और वो व्यक्ति टेंशन से भर जाता है। ऐसे अनेकों कारण हो सकते हैं, बहुत से व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। अब हमने तनाव की परिभाषा देखी, इसके कारणों को देखा। अब हम थोड़ा सा कि इस तनाव से कौन कौन से रोग होते हैं। मेंटल टेंशन से सबसे बड़ा जो रोग होता है वो डिप्रेशन होता है, यानी व्यक्ति जो है वह डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। उससे कारण क्या होता है कि व्यक्ति डरा डरा सा रहता है और व्यक्ति जो है अपने कॉम्प्लेक्स से नीचे गिर जाता है, उसका किसी काम के अंदर मन नहीं लगता है और व्यक्ति एलूफनेस पसंद करता है और उसके सारे कार्य रुक जाते हैं और किसी भी कार्य में इंटरेस्ट नहीं लगने के कारण जो है वह कोई भी कार्य निश्चित रूप से नहीं कर सकता है। डिप्रेशन आज की सामान्य बीमारी है। उस बीमारी होने का कारण यह है जो मेंटल टेंशन के मैंने कारण बताए, उसमें से कुछ कारण होते हैं जिस कारण से डिप्रेशन आता है। दूसरा होता भय। जो व्यक्ति मानसिक रोग है, भय एक मानसिक रोग है, जो मानसिक तनाव वाला व्यक्ति है उसको हर समय भय सताएगा कि मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, मैंने ये कार्य पूरा नहीं किया है, मेरे पेनल्टी लग जाएगी, मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ सहयोग नहीं करेंगे और मेरा साथी मुझे धोखा दे देगा, मुझे कोई मार देगा, मेरे साथ कोई षड्यंत्र कर देगा, और ऐसे ऐसे अनेकों अनेक तरह के भय उसको सताने लग जाते हैं। और क्योंकि वो कारण भय का होता है, टेंशन सबसे बड़ा कार्य, क्योंकि मानसिक संतुलन नहीं होने से ये सारी बीमारियां पैदा होती है। अगर मानसिक संतुलन है व्यक्ति के तो किसी तरह का भय नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने काम पे कंसंट्रेटेड रखता है, काम में वो व्यस्त रहता है, मस्त रहता है, आनंद के साथ रहता है, उसमें उसको रश आता है, उसमें उसको पता ही नहीं लगता है कि समय कब बीत गया है। जो भी कार्य करें उसमें रश आना चाहिए और मानसिक शांति वाले का सबसे बड़ा संकेत ये है हर कार्य के अंदर जो करता है उसमें प्रसन्नता की अनुभूति करेगा, उसमें रश की अनुभूति करेगा, उसमें आनंद की अनुभूति करेगा। वो कार्य करते उसको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, उसको लगेगा कि ये कार्य आधा घंटा चला पर उसको महसूस होगा कि मैंने तो 10 मिनट ही कार्य किया है, समय कब निकल जाएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब अनिद्रा एक जो मानसिक रोग है वो अनिद्रा है। व्यक्ति को समय पे नींद नहीं आती, रात भर जागता है, बुरे बुरे स्वप्न देखता है और नींद की गोली लेता है और 24 रात भर नहीं सो पाता है और दिन में जब काम की स्थिति होती है तब वो सो जाता है तो रिजल्ट 0 हो जाता है।